स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए रूबरू होते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों से। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी, 15 से अधिक लोगों की मौत। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही बड़ी बात, कहा आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने के में सहकारिता की शक्ति भी बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 PACS के कंप्यूटरीकरण का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस आप में डील डन, दिल्ली गुजरात सहित 5 राज्यों में गठबंधन का ऐलान। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में ई-पैक्स लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर देश भर में 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा ई पैक्स का शुभारंभ। आज से देश भर की 18,000 पैक्स हुई पूर्णतया कंप्यूटरीकृत। ई पैक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब पैक्स किसानों को विभिन्न सेवाएं डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए दे पाएंगी, जैसे ऋण, अन्न भंडारण, खरीद, पीडीएस इत्यादि। पैक्स के ऑनलाइन होने से उनके संचालन, कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार आएगा तथा उनका कारोबार भी बढ़ेगा। खगोलविदों ने अरुण और वरुण ग्रहों के आसपास नए छोटे चंद्रमा खोजे। खगोलविदों को हमारे और मंडल में 3 ऐसे चंद्रमा दिखे हैं जो पहले अज्ञात थे। इनमें से 2 चंद्रमा वरुण और एक चंद्रमा अरुण के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हवाई और चिली में शक्तिशाली भूमि आधारित दूरबीनों का उपयोग करके दूर स्थित इन छोटे चंद्रमाओं को देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के लघु ग्रह केंद्र ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इसी के साथ वरुण के चारों ओर चक्कर लगा रहे चंद्रमा की ज्ञात संख्या 16 और अरुण के चारों ओर घूम रहे चंद्रमा की ज्ञात संख्या 28 हो गई है। इम्फाल में विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में संवर्धित विस्फोटक उपकरण धमाके से एक व्यक्ति की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। घटना शुक्रवार रात डीएम कॉलेज परिसर में हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओइनाम केनेगी नामक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। अब तक किसी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। लोकसभा की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बैठक। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, हिमंता सरकार का फैसला। किसान संगठनों ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च को किया स्थगित। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, अफसरों को लेकर लिया फैसला। चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए।
दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की हो सकती है बैठक। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। ईडी ने कांग्रेस नेता लक्ष्मी राणा को किया तलब। वन विभाग घोटाला मामले में होगी पूछताछ। इसी महीने 7 फरवरी को जांच एजेंसी द्वारा 16 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। कांग्रेस नेता लक्ष्मी राणा को लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के प्रचार प्रसार की भी जिम्मेदारी दी गई है। लैंसडाउन से हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई चुनाव लड़ रही है और लक्ष्मी राणा को हरक सिंह रावत का बेहद करीबी माना जाता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को भी जांच एजेंसी द्वारा अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। शुक्रिया।